आज जब दुनिया महंगाई से बाप कर रही है, इतनी तबाही मची हुई है, तब इंडिया की हालत क्या है देखिए। रूस में महंगाई दर कितनी है? करीब 16%। ब्राजील में महंगाई दर है करीब 12%। ब्रिटेन में महंगाई दर 45-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ के 9.4% पर है, कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका में महंगाई दर 9.1% है। वहां पर हालत यह है कि बैंकों ने जो है वो रेट्स बढ़ा दिए हैं। ये जो आप डॉलर की कीमत में उछाल देख रहे हैं, रुपया उस हिसाब से कमजोर नहीं हो रहा है जितनी दुनिया की करेंसीज कमजोर हो गई हैं डॉलर के मुकाबले। ये डॉलर मजबूत हो रहा है क्योंकि भैया वहां पर रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं, उधर जो है डॉलर इसलिए महंगा हो रहा है, मजबूत हो रहा है। जर्मनी में महंगाई दर 7.6% है और भारत में महंगाई दर कितनी है? 7%। और ग्लोबल महंगाई जो रहेगी वो 6.7% रहेगी और हम 7% पर हैं और इसके और धीरे धीरे नीचे जाने के आसार दिख रहे हैं। उसके बावजूद कहा जाता है दुनिया में तबाही के बावजूद भारत डट कर खड़ा है, लेकिन भारत के इस डट कर खड़े रहने में सुकून की बजाय पॉलिटिक्स ढूंढी जाती है, उसमें जबरदस्ती झूठ फैलाया जाता है। इन देशों के मुकाबले भारत में महंगाई दर कम है और यह भी कारण है कि भारत में मंदी आने की आशंका 0% रखी गई है। अमेरिका और चीन जैसे देशों में मंदी की आशंका के बीच भारत के अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है वो भी सुनिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनबीस का कहना है कि अमेरिका में मंदी के कारण भारत का ग्रोथ रेट थोड़े समय के लिए कुछ कम हो सकता है, लेकिन इससे मंदी नहीं आएगी भारत में। अमेरिका और यूरोप पर निर्भरता के कारण वैश्विक कारोबार धीमा हो सकता है, लेकिन कई जानकार यह भी कहते हैं कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कच्चा तेल सस्ता हो जाए, और अगर कच्चा तेल सस्ता हो गया मंदी के इस दौर में, तो भारत में कई कमोडिटीज जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी और भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि मंदी होती क्या है, इससे नुकसान कैसे होता है। अगर किसी देश की जीडीपी में लगातार 6 महीने तक गिरावट आती है तो इस दौर को मंदी कहते हैं। अगर 6 महीने में किसी देश की जीडीपी 10% से ज्यादा गिरती है तो उसे महामंदी कहते हैं। मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था थम जाती है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, कंपनियों का व्यापार घाटा जाता है, सामानों की कमी के कारण महंगाई बढ़ जाती है। 2008 में आई वैश्विक मंदी के दौरान यह सब हुआ था, आपको याद होगा, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन सवाल यह है कि जिन नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया कि उनको कुछ नहीं आता, ना विदेश नीति आती है, ना अर्थव्यवस्था संभालनी आती है, ना सरकार चलाने आता है, न लोगों के लिए कुछ करते हैं, फिर भी वो चुनाव जीत रहे हैं, वो भी बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं और देश भी आगे बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये जो मंदी प्रूफ भारत की इकोनॉमी बताई जा रही है, कैसे हो रही है, जरा आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये हो कैसे रहा है। देखिए, इसके कुछ आंकड़े, कुछ एनालिसिस अगर आप करेंगे तो एक तो जो नरेंद्र मोदी ने भारत की मार्केटिंग की, अगर आप देखेंगे, जो मैं हमेशा कहता हूं, कहा जाता है नरेंद्र मोदी जाते हैं और वो बताते हैं वहां जाकर कि भाई देखो भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, पहले ये नहीं होता था। वो दरअसल भारत की मार्केटिंग करते हैं ताकि ये जो आप देख रहे हैं आज की तारीख में विदेशी निवेश भारत में भर भर कर आ रहा है, 2013 के मुकाबले डबल हो रखा है, वो इसीलिए हो रखा है क्योंकि दुनिया को यह दिख रहा है कि यही वो मार्केट है जहां पैसा लगाएंगे तो 2 का 4 करके जाएंगे, क्योंकि यहां व्यवस्था और बेहतरी हो चुकी है।